इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देवतन से भगवान भोले बाबा पूछे का हो, कैसे आए? सारे देवता चुप। तब ब्रह्मा जी कहलन का, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार। हे नाथ, ये सारे देवता लोग आपका ब्याह देखे चाहते हैं। कहे सबरे सभान देवतन के बगल में इनकी देवांगनाएं हैं, अब केवल आप ही अकेले हैं महाराज। ये भी बड़ी लीला है। जो अकेला रहता है वो सबको अकेला देखना चाहता है। काहे? जैसे हम हैं वैसे ही हो पर हैं। और जो भैया गृहस्थी के साथ रहता है वो सबको गृहस्थी बनाना चाहता है। काहे? वो उसका मर्म जानता है। देखिए, सनातन संस्कृति की जो आत्मा है ना, वो गृहस्थी से निकलती। बिना गृहस्थी के कोई कल्पना नहीं है जगत की, है? हम सब लोग गृहस्थ हैं। गृहस्थ हैं तो संसार के व्यवहार में लगे हैं। लड़का फड़का, काका नाना चाऊ ताता दाऊ दाई मामा सार बहनोई फूफा काका, दुनिया भर का। आज जकर गृहस्थी नहीं है उसे मिले का हो 12 बजे का कुछ बनी, देखा क्यों दे जाई ले, ठीक है? क्यों दे जाई, दूसरे के भरोसे गृहस्थी चलत बा है, ऐसे नहीं चलता है। न जाने लोग काहे गृहस्थी में रोवत हैं, हमको तो समझे में नहीं आवत। अरे भैया, आप कोई भगवान बताइए जो गृहस्थी में ना आनंद ले रहा हो, है कि नहीं है? हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि गृहस्थी में कितना आनंद है। ओ घरे जाता क्यों पानियों पूछा था, क्यों चाहो बना के लावत है, बाबा लोग उनके के बनाई। अपने परेशान रहते हैं लोग बेचारे। चेला कहो सुने, कहो सुनबे न करे, बहुत दुखी होते। हाँ, बहुत दुखी होते, कष्ट पाते। और तो और आगे न कहब नहीं तुम बवाल हो जाई, होते बवाल है। ये परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है। व्यक्ति का भी अपना स्वरूप है। आप में से जो लोग कुंभ में आएंगे, जो गृहस्थ लोग कुंभ में वास कर रहे हैं, उनको मैंने उपाधि तय किया है राज ऋषि। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि राज ऋषि। राजा ऋषि जो गृहस्थ भाई हमारे साथ वहां 2 दिन 5 दिन 9 दिन कल्पवास करेंगे, तो सबकी कुटिया पर लिखा रहेगा ये किसका है? तो ये राज ऋषि अमुक जी। सबका कुटिया अलग अलग ठाकुर जी बना रहे हैं। 6-7 सेक्टर में निवास अलग है, कथा पंडाल थोड़ी दूरी पर है। 100 कदम जितना मेरा निवास स्थल है यहाँ, एक आनंद है। कथा सुनिए, तत्व दर्शन करिए, महापुरुषों से मिलिए, रामार्चन पूजन करिए, यज्ञ कुंड की परिक्रमा करिए, संतों का दर्शन करिए, त्रिवेणी मैया डुबकी लगाइए, प्राकृत कर्मों के प्रताप से आ ही गए तो आनंद मनाइए। ऐसा कहाँ से योग मिलता है? देवता लोग शरण में आए, काहे? मार खा के आए। देखो, मार खा के भगवान की शरणागति नहीं करनी है, प्रेम करते करते शरणागति करनी है।
भजन करते करते शरणागति करनी, संसार में परमार्थ करते करते शरणागति करनी, मन से करना, हृदय से करना, व्यवहार से करना, भगवत शरणागति करनी, भगवत शरणागति करनी। भय बस भजन नहीं करना है, प्रेम से भजन करना। भय से कौन भजन होता है? डर के मारे भजन नहीं करना है, भजन करना है प्रेम के मारे। बोले बाबा प्रभु का, प्रभु रघुनाथ जी बोले बाबा का प्रेम से भजन करते हैं। श्री हनुमान जी प्रेम से भजन करते हैं। हम आप प्रेम से भजन किया करो, प्रेम से सेवा करो, लाड़ लड़ाओ, स्नेह बनाओ, और बहुत बोझिल हो तो न करो। रो रो के कुछ करना हो उससे अच्छा है यार न करो, न करो, रो रो के न करो। किया भी और गया भी, ऐसे करने का क्या अर्थ है? प्रेम से करो, जो करो प्रेम से करो। पितामह ब्रह्मा ने सुनाया, बाबा ने कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही हो। सप्तऋषियों का आवाहन हुआ, लगन पत्रिका के लिए भेजे, मां के यहां गए, जय जयकार कामधन के बाद जय जयकार की कथा हुई। जय करके मां का हिमांचल जी के पास गए, हिमांचल को सुनाया कामधन, रति जी को वरदान, लगन पत्रिका लिखवाकर सप्तऋषि लाए, पितामह ब्रह्मा के कर में पधराए। पितामह ब्रह्मा ने बांच के सबको सुनाया। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार बाबा के ब्याह की तिथि है, जैसा कि पुराणों में वर्णन है। देवता लोग अपने अपने लोक चले गए, जो आए थे स्तुति करने, प्रशंसा करने। वहां जाके क्या करते हैं? अतो लगे समारन सकल सुर, होई सगुन मंगल, अब करही अपछे। अपने अपने लोक में देवता लोग अपना अपना विमान सजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। दूल्हा महाराज कहाँ? तो कैलाश पर बैठे। संजिया के 4 बज गया तो गणों ने कहा, बाबा अरे पर नगर जाना है, थोड़ा सजावटें कर लेते हम लोग। तो बाबा को तो कुछ अंतर पड़ता नहीं है। देखिए एक विशेष बात, अपने स्वरूप की बनावट और सजावट ये अपने को दिखती नहीं है। किसको दिखती है? सामने वाले को। तो सजना किसके लिए पड़ता है? तो सामने वाले के लिए। सजने से अपने को कोई लाभ नहीं, कारण अपने को अपना चेहरा दिखता ही नहीं है। अरे भाई कंधा दिखेगा, ये पटका दिखेगा, चेहरा तो सामने जो आएगा उसको नहीं दिखेगा। तो कभी भी ये चित्त में जरा सोचिएगा, अपने लिए हम नहीं सजते हैं, कैसा लगेगा औरों को इसलिए हम सजते हैं। अब भूल से कभी आप किसी से पूछिएगा भी नहीं क्यों कैसा लग रहा है, तो वो सीधे पूछेगा आपको मेरा कैसा लग रहा है। क्योंकि दूसरे के श्रृंगार को देखकर बहुत कम लोग होते हैं जो प्रसन्न होते। हाँ, बहुत कम। बच्चों को सजा के मां प्रसन्न होती है, भगत को सजा के भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु हम ऐसे जीव हैं हो, अपने को सजा के शीशा में देखकर खुद ही प्रसन्न हो जाते। अद्भुत। कोई आपसे पूछे कि कैसा लग रहा है तो अपना न पूछकर कहिएगा बहुत सुंदर। अच्छा, कोई पूछ रहा हो उसके पहले ही कह दीजिए
बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऐसे तो इंद्र भी नहीं लगते होंगे। क्या कर, कोई प्रसन्न हो रहा है हमारे एक वाक्य से तो कहने में क्या जाता है, कह दो बहुत प्रसन्न। किसी की कृति की प्रशंसा सुनकर उसको आनंद हो तो आनंद देने का अभ्यास करिए, ये भी भक्ति है। वाह वाह वाह, क्या बात, अद्भुत। निंदा जिस मुख से करते हैं उसी मुख से थोड़ा प्रशंसा भी करो, प्रशंसा भी भक्ति है। प्रेम सहित प्रभु बारंबार भगवान शबरी अम्बा के फलों को बार बार प्रशंसा करके पाते हैं। आज हम लोग पिछले मोड में प्रसाद लिए नहीं? बहुत आनंद हुआ, बताएंगे नहीं तो हम लोग का आनंद आनंद है। आनंद खरीदने से नहीं मिलेगा, न बाजारी में बिकात है, इसको लेने का अभ्यास करिए। आपके साथ हम नहीं लेते रहते, आनंद में रहने की आदत डालो। बहुत गंभीर आदमी जल्दी विदा हो जाता है। बजाय रहो क्या यार, बिना मतलब 5 कुंटल लादे 24 घंटा बैठे रहते। न आंख की पुतरी में हलचल है, न जिह्वा में कुछ है, अन्यथा अपने लिए एक समस्या हम बने बैठे। देखिए बाबा भोलेनाथ ने क्या अद्भुत रचना बना दी, जानते हैं क्यों? कि हिमाचल में जाएं तो पूरा नगर प्रसन्न हो जाए, यही कार्य है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।